हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका फ्रेंड एम एस। स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से आपके अपने चैनल एम एस टेक 21 में। गाइज, आज मैं स्मार्टफोन्स के कुछ ऐसी गिमिक के बारे में बात करने वाला हूं, कुछ ऐसे नौटंकी के बारे में बात करने वाला हूं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, उनके लिए कस्टमर से पैसे लिए जाते हैं। तो आपको शायद पता होगा कुछ फीचर्स के बारे में, कुछ नया फीचर्स आपको बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के इन तक। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर सबसे पहला गिमिक देखा जाए तो ये स्मार्टफोन कंपनियों का है इन्वायरमेंट फ्रेंडली गिमिक। ये बहुत ही खतरनाक गिमिक है। इसमें ये लोग क्या किए हैं, अपने स्मार्टफोन के बॉक्स में से चार्जर को गायब कर दिए हैं। पहले हेडफोन को गायब किया, ये तो 2020 में भी स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद 2021 में हमें देखने को मिला कि बॉक्स में से चार्जर भी गायब हो गया है। और ये लोग बोलते हैं कि हम लोग इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्लियर करने के लिए, पॉल्यूशन फ्री करने के लिए, और चार्जर को अलग से सेपरेटली बेच ही रहे हैं। तो क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ों का। वो उसका बॉक्स, चार्जर का जो बॉक्स है, उससे तो पॉल्यूशन फैल ही रहा है। अब आप उसके लिए स्मार्टफोन का दाम में कुछ फ़र्क नहीं हुआ, ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन आपको चार्जर अलग कर दिया गया है और आपको चार्जर अलग से ख़रीदना पड़ रहा है। बिना चार्जर के तो आप स्मार्टफोन यूज़ कर ही नहीं सकते गाइस, तो फिर चार्जर तो लेना ही पड़ेगा आपको। ये हो गया पहला। गाइस, अगले गिमिक की बात की जाए तो ये है हमारे फ़ोन के कैमरा का जूमिंग सिस्टम। ये कैमरा वाले फ़ोन वाले बोलते हैं 100x है, 70x है, 50x है। आप जानते हैं कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। इसका यूज़ ऑलमोस्ट कहीं नहीं होता है गाइस। इनसे सिर्फ आप पिक्चर्स ले सकते हैं, वो पिक्चर्स बिल्कुल अनयूजेबल होते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं होता। आप यूज़ कर सकते हैं तो वो भी 15x, अब मतलब हाईएस्ट जा सकते हैं तो 20x तक के। उसके आगे जाएंगे तो वो उस पिक्चर का कोई काम नहीं होगा। तो फिर आप जानते हैं कि इसके लिए भी कस्टमर्स को पेड करने पड़ते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस, और जाए मतलब कस्टमर्स पेड करते भी हैं इसके लिए। तो फिर सोचने वाली बात है, जिसका कोई काम ही नहीं है उसके लिए हम लोग पैसे दे रहे हैं कंपनियां को। गाइस, अगर तीसरे गिमिक की बात की जाए तो ये है स्मार्टफोन्स कंपनियों का बेस वेरिएंट। स्टार्टिंग फ्रॉम, ये लोग जो रेट बताते हैं उस रेट में कितने लोगों को, कस्टमर्स को फ़ोन मिल पाते हैं, ये बहुत ही कम होता है। ये लोग बोलते हैं 12,999 में। ये अभी थोड़े दिन पहले ही केस आया था। MI का नोट 10, Xiaomi का जो नोट 10 था, बहुत ही अच्छा फ़ोन था वो देखने में, उसका फीचर्स भी अच्छा था काफ़ी। उसका प्राइस था 12,999 बेस वेरिएंट का, लेकिन वो मैक्सिमम इंसानों को मिला ही नहीं, मैक्सिमम लोगों को नहीं मिला, क्योंकि उसके बाद थोड़े दिन बाद वो लॉन्च भी हुआ MI 10s करके, तो उसका प्राइस फिर इंक्रीज़ हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा गिमिक है, जिसके कारण लोगों को परेशानी होती है स्मार्टफोन्स लेने में, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है लेने में। तो इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। गाइस, अगर अगले गिमिक की बात की जाए तो ये है सबसे खतरनाक गिमिक, जिसको हम बोलते हैं 2-2 मेगापिक्सल वाले रियर कैमरा। जी हाँ गाइस, ये जो मैक्रो कैमरा होता है, डेप्थ कैमरा होता है, क्या आपने कभी इसका यूज़ किया है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। इसका जनरली कोई यूज़ नहीं करता है, मैक्सिमम लोग यूज़ नहीं करते हैं, फिर भी लोगों को बताया जाता है कि इसमें 4 कैमरा है, इसमें 2-2 मेगापिक्सल के 2 कैमरे हैं, जिनका कोई यूज़ ही नहीं करता है। तो फिर उसके लिए आप पैसे क्यों दे रहे हैं? ज़रा सा सोचिएगा इस बात को और मुझे बताइएगा कमेंट में। 2-2 मेगापिक्सल, और जाहिर सी जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे OnePlus हुआ, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो लोग भी 2-2 मेगापिक्सल के कैमरा डाल देते हैं, 2 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल। क्या चल रहा है यार स्मार्टफोन ब्रांड्स वाले, क्या कर रहे हो तुम लोग? गाइस, अगर मेगापिक्सल की बात आ ही गई है तो इस गिमिक की भी बात कर लेते हैं। जो एंड्रॉयड फ़ोन्स वालों ने जो अभी कर दिया है 108 मेगापिक्सल कैमरा, 64 मेगापिक्सल कैमरा। आप कोई आईफोन के फ़ोन से 12 मेगापिक्सल के कैमरे से कोई पिक्चर क्लिक करिए, और किसी एंड्रॉयड के फ़ोन से 64 मेगापिक्सल के कैमरे से कोई फ़ोटो क्लिक करिए, दोनों को कंपेयर करके देखिए, क्या लगता है आपको कौन सा फ़ोटो बेस्ट होगा? आईफोन वाला, मुझे लगता है कि आईफोन वाला ज़्यादा अच्छा होगा। वो 12 मेगापिक्सल के कैमरे से खींचा गया है, और ये जो है 64 मेगापिक्सल के कैमरे से खींचा गया है। असल में कैमरे के जो डिटेल्स होते हैं वो कोई नहीं बताता, सिर्फ मेगापिक्सल पे सब लोग फोकस करते हैं। मेगापिक्सल जो होता है वो एक्चुअल में फ़ोटो की क्लियरिटी पर उतना प्रभाव नहीं डालता है, जितना जो है कैमरे का सेंसर जो कौन सा यूज़ किया गया है वो डालता है, अपार्चर कितना है कैमरे का वो डालता है। ये जनरली कस्टमर को बताया ही नहीं जाता। तो ये भी बहुत बड़ा गिमिक है। 108 मेगापिक्सल के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। फ़ोटो की क्वालिटी कुछ नहीं बदलती, फ़ोटो की क्वालिटी लगभग सेम ही रहती है। आप एंड्रॉयड फ़ोन का कोई 12 मेगापिक्सल, अच्छे एंड्रॉयड फ़ोन का कि 12 मेगापिक्सल का कैमरा उठाइए और उसका 64 मेगापिक्सल का कैमरा उठाइए, देखिए दोनों को कंपेयर करके कौन सा फ़ोटो बेस्ट होता है। ये भी सोचने वाली बात है। अगले गिमिक की मैं बात कर रहा हूँ गाइज, ये है आपका क्लीन UI एक्सपीरियंस।
क्लीन यूआई एक्सपीरियंस बोल करके ये लोग अपने ही स्मार्टफोन में, आपके स्मार्टफोन में इतने सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स डाल देते हैं। उसके बाद उसमें जो उसके बहुत सारे एड्स, उसके बहुत सारे नोटिफिकेशन जो आपको ज़रूरत ही नहीं है, और ऐसे एप्लीकेशंस भी डाल देते हैं जो अनइंस्टॉल भी नहीं किया जा सकता, जिसका कोई यूज़ नहीं है, फिर भी आपके फ़ोन में वो रखा रहता है। और जनरल लोगों को ये इस पर खबर ही नहीं जाता, कितना लोगों को, तो सोचते हैं कि जाने दो, ऐसे ही रहेगा ये, लेकिन इसका भी आपके फ़ोन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो आपके डेटा ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि क्लीन यूआई एक्सपीरियंस बोल करके आप लोग प्री इंस्टॉल ऐप डाल देते हैं, उसके बाद उस पर एड्स आते हैं, ये ले लो, वो परचेज़ कर लो, ये सुनो, ये देखो, बहुत सारे एड्स आते हैं। तो इसे भी ऐसा नहीं करना चाहिए, स्मार्टफोन ब्रांड्स वालों को ये चीज़ सोचना चाहिए। गाइस, अगले गिमिक की बात करूंगा मैं, ये है आपका स्मार्टफोन ब्रांड का अपडेट। ये लोग अपडेट देते हैं, पहले ये लोग क्लोज्ड बीटा रिलीज़ करते हैं, उसके बाद ये लोग सेकेंड बीटा रिलीज़ करते हैं, उसके बाद ये लोग मतलब स्टेबल बीटा कभी लाते ही नहीं। ये लोग स्टेबल बीटा लाने में इन लोगों को 6 से 7 महीने टाइम लग जाता है, और वो भी रिलीज होता है, रिलीज होते ही उसमें बग्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि अगर आप लोग 6 से 7 महीने टाइम लेते हैं तो फिर उसमें बग्स आते क्यों हैं, और बग्स को फिक्स करने में फिर आप लोग इतना टाइम लेते क्यों हो। अगर फिर बग्स आ ही जाते हैं तो फिर इतना टाइम आपको कहाँ लगता है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। गाइस, अब बात करते हैं सबसे बड़े गिमिक के बारे में। ये जो 2021 का सबसे बड़ा गिमिक है, ये है वर्चुअल रैम। अगर आपको नहीं पता है तो मैं भी बताता हूँ कि वर्चुअल रैम होता क्या है। वर्चुअल रैम जो है, रैम का एक टाइप है जो कि रोम में से कट करके आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके रोम को 5 GB रोम को, या फिर आपको 6 GB रोम को, 7 GB रोम को, जो भी हो, आपको रैम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, जिसका कोई मतलब नहीं है। इस रैम का जो है आपका वो रोम में से भी कट हो गया, उसमें से भी आपका घट गया इंटरनल, और रैम आपका उतना ही रहने वाला है जितना आपका है। ये सिर्फ बताया जाता है आपको। ये सबसे पहले एक कंपनी लेकर के आती है, फिर उसके पीछे अदर जितनी भी कंपनियां हैं सब उसके पीछे दौड़ती है कि मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, मैं अप टू 12 GB तक दे रहा हूँ, मैं अप टू 16 GB, अप टू 18 GB, मतलब बहुत सारी कंपनियाँ इस रेस में दौड़ रही है। और उस रैम का मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब, आपका फ़ोन वैसे ही रहने वाला है जैसे है। और 12 GB रैम, यार अगर जेन्युइनली आपके फ़ोन में 12 GB रैम है तो आप समझ रहे हैं वो का के लिए क्या, कुछ नहीं यूज़ करने वाले हैं आप। बहुत ज़्यादा करेंगे, गेमिंग करेंगे, और बहुत ज़्यादा है यार 12 GB रैम, आप समझ सकते हैं 12 GB बहुत होता है। आप हाईएस्ट 12 GB 16 GB इतना ठीक है, लेकिन आप वर्चुअल रैम दे करके जो स्ट्रैप बना रहे हैं ये कस्टमर्स के लिए, आप कस्टमर्स हैं, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो बिल्कुल भी स्ट्रैप में ना फंसे। ये बहुत बड़ा ट्रैप है कंपनियों को स्मार्टफोन बेचने के लिए। आपसे पैसा लिया जाता है और आपको वो दिया जाता है रैम बना करके, लेकिन कुछ नहीं है गाइज ये गाइज। अब बात कर लेते हैं एक और गिमिक के बारे में। बहुत ही मज़ेदार गिमिक है ये, और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है अभी इसका। सारे कस्टमर्स एक तरफ से भागे जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ 5G स्मार्टफोन्स के, 5G नेटवर्क के बारे में, जिसका अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि कब आएगा 5G और कौन से बैंड में रिलीज होने वाला है 5G। ये भी अभी तक किसी को मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी सारे स्मार्टफोन्स ब्रांड जो हैं अभी भी इस पर काम कर रहे हैं और इसको बना रहे हैं। और मैं अगर आपको बताऊँ तो बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जिसमें 30-35 हज़ार के रेंज में फ़ोन है, और वो लोग सिर्फ 1 या 2 बैंड दे रहे हैं फ़ोन में। तो फिर अगर मान लीजिए 5G किसी अदर बैंड में रिलीज हो जाता है तो फिर उस फ़ोन में चलेगा ही नहीं 5G, क्या फ़ायदा वैसे फ़ोन लेने का। तो इसीलिए सोचिए इस बात को। और 5G का अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, ये बात आप जान लें। 5G अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करना है फ़ोन को, 3 साल 4 साल, तो फिर आप ले सकते हैं 5G, कोई बात नहीं है इसमें। लेकिन जनरली अभी जो है ना, अभी कोई इतना टाइम तक फ़ोन यूज़ नहीं करता है, तो सोचिएगा ज़रूर इस बात पर। और अगर आपके पास 5G फ़ोन है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। गाइस, मैं अब एक और गिमिक की बात करूँगा। ये छोटा सा गिमिक है, लेकिन ये जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है कस्टमर्स पर। ये है कंपनियों का पहला वर्ड इस्तेमाल करना। पहला वर्ड कंपनियां जो है अपने स्मार्टफोन्स में लिखती है। मेरे पास पहला है 7000 mAh बैटरी का स्मार्टफोन, मेरे पास है 6.7 इंच का डिस्प्ले जो है, ये मैंने पहली बार लॉन्च किया है, और ये मेरे पास ये प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर है। बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, ये पहला वर्ड ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, और इस ट्रैप में कस्टमर्स आसानी से फंस जाते हैं। जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो कस्टमर्स के पास, वो लोग बिना रिसर्च किए अगर किसी भी फ़ोन को ले लेते हैं तो उनको मतलब पैसा देना पड़ जाता है उसके लिए एक्स्ट्रा, और वो लोग सोचते समझते नहीं हैं, वो लोग पैसा पेड कर देते हैं। तो ये भी, अगर आपको कोई स्मार्टफोन लेना है तो नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको अगर कोई भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेना है तो वो भी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। गाइज़, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।